तमाम अहकाम में से सबसे अहम हुक्म कौन सा है, इस सवाल का जवाब तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन उस हुक्म को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, उसके एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं, शायद हम सबके पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। मैं हूं हैदर लासानी और हम हैं इस वक्त उर्दू चर्च हॉलैंड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, और आज हम बात करेंगे कि खुदावंद के तमाम अहकाम में से सबसे अहम तरीन हुक्म कौन सा है, उसके एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। इस कलाम से मिलने वाली खुशी का इजहार आप लोग कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि लोगों को खुदावंद के नाम से कितनी खुशी मिलती है। शरीयत के एक उस्ताद, जिन्हें हम फरीसियों के नाम से जानते हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ऐ उस्ताद, तमाम हुक्मों में से सबसे अहम हुक्म कौन सा है। खुदावंद ने कहा, ऐ इस्राएल सुन, अपने खुदावंद खुदा को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रख, और अपने हमसाया से वैसी मोहब्बत रख जैसे तू अपने साथ रखता है। इस आयत में एक ही लफ्ज़ पर जोर दिया गया और वो है मोहब्बत। मतलब अपने खुदावंद खुदा से दिल से मोहब्बत रख, जान से मोहब्बत रख, अकल से मोहब्बत रख, अपनी ताकत से मोहब्बत रख और हमसाया से मोहब्बत रख जैसा अपने साथ रखता है। अगर हम मोहब्बत के मानों को देखें तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ में बेहद दिलचस्पी और उससे हासिल होने वाली खुशी। इसके मुताबिक हमारी खुदावंद में अपने पूरे दिल से दिलचस्पी होनी चाहिए। वो किसी दिखावे के लिए ना हो, वो आपके दिल से आपकी अपनी फीलिंग्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें अपनी पूरी जान से खुदावंद में दिलचस्पी लेनी है। जान को इंग्लिश में सोल कहा गया है, मतलब कि हमें किसी भी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूह में किसी भी किस्म की लालच नहीं होती। अगर हम खुदावंद में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो इंटरेस्ट बिना किसी लालच के होना चाहिए। इसके अलावा हमारी दिलचस्पी अगर जान से है तो वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की शराइत नहीं होनी चाहिए कि अगर खुदावंद आप मेरे लिए ये करेंगे तो तब ही मैं आपके साथ मोहब्बत रखूंगा या मैं आपके करीब आऊंगा। तीसरी जो बात है वो बहुत ही अहम है, और इसके बिना हम किसी भी खुदावंद के हुक्म को मान ही नहीं सकते, और वो ये है कि हमें खुदावंद में दिलचस्पी अपनी पूरी अकल से होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लाइंडली हमने कुछ फॉलो नहीं करना। जो कोई बोले उसको बाइबल की रूह से कंफर्म करना है और फिर उसको समझकर फॉलो करना है। इवन कि अगर बाइबल में भी आप कुछ खुदावंद के बारे में पढ़े तो उसको लॉजिकली सोचकर, पूरा तोल कर हमने उसको फॉलो करना है, समझकर फॉलो करना है। ब्लाइंडली कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह आप कलाम को समझेंगे, और अगर समझेंगे तो अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो खुदावंद के नाम का प्रचार करेंगे। चौथे नंबर पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि खुदावंद खुदा में हमें अपनी पूरी ताकत के साथ दिलचस्पी लेनी है, और अगर उससे खुशी हासिल होती है तो वो मोहब्बत है। बहुत से लोग स्ट्रेंथ को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ समझते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं। स्ट्रेंथ से हमारा मतलब ये है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। इसमें टैलेंट भी आता है, हमारी इंटेलिजेंस आती है, इवन हमारी दौलत आती है, हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप म्यूजिशियन हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो पावर है वो है आपका म्यूज़िक प्ले करना। तो इसमें आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपने म्यूज़िक के साथ खुदावंद को सर्व कर सकते हैं, खुदावंद में दिलचस्पी ले सकते हैं, उससे प्यार का इजहार कर सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो लोगों के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन बना सकते हैं जो कि कम्युनिटी को सर्व कर सके। अगर आपके पास दौलत है तो अपनी दौलत से आप खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। आप टीचर हो, लॉयर हो, या किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े शोबा से ताल्लुक़ रखते हो, आप अपनी पावर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ खुदावंद से मोहब्बत रख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जिस्मानी ताकत को नहीं, बल्कि हमारी मेंटली एबिलिटीज़ को, हमारे टैलेंट को, हमारी हर एक ताकत को जाहिर करता है। पांचवें और आखिरी नंबर पर अपने हमसाया से वैसे ही मोहब्बत रखनी है जैसे हमने अपने साथ रखनी है। मतलब उसके साथ वैसा ही सलूक करना है जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। हमें दूसरों को चीट नहीं करना, दूसरों के यहाँ हमें चोरी नहीं करनी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ चोरी हो। किसी का खून नहीं करना, किसी का नाहक नहीं खाना। तो इस छोटे से हुक्म में दुनिया के तमाम अहकाम शामिल हैं। तो जब हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से खुदा में दिलचस्पी रखते हैं, तो हम ना सिर्फ उन बड़ी बड़ी नेमतों को देखना शुरू करते हैं, बल्कि
छोटी से छोटी जो ब्लेसिंग्स हैं उन पर भी हमारी तवज्जो जाती है और उनसे हमें खुशी मिलती है, और हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं और हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान बना दी हैं। और इसी तरह हम नेचुरली खुदावंद से मोहब्बत करते ही चले जाते हैं और दूसरों से हम वैसा सलूक करके जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। ना सिर्फ हम खुदावंद के हुक्म को मानते हैं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू हम खुदावंद के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है खुदावंद में खुश रहने का, खुदावंद में शादमान रहने का, उसके नाम को जलाल देने का और उसकी आमद के लिए तैयार रहने का। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आपको शादमान रखे। आमीन।